और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का अब संकट मंडरा रहा है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन का दावा है कि शहर में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुक गई है और अगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो शहर के होटल और रेस्टोरेंट को मजबूरन ताला लगाना पड़ेगा। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने एक दिन के लिए पूरे शहर में होटल्स बंद रखने का ऐलान किया। ये जानकारी सामने आई, इसकी आज बेंगलुरु में भी नजर आई, जहां पर इस पूरे जंग के हालातों के बीच में बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट मंडरा गया। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन का दावा है कि शहर में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुक गई है और अगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो शहर के होटल और रेस्टोरेंट को मजबूरन ताला लगाना पड़ेगा। अब इसके चलते बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने एक दिन के लिए पूरे शहर में होटल्स बंद रखने का ऐलान किया है और बेंगलुरु में यह फैसला लिया गया होटल एसोसिएशन की तरफ से। बता दें कि जो सप्लाई है, एलपीजी सप्लाई, एलएनजी सप्लाई, भारत में तेल की सप्लाई, ये सभी यूरोप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही होते हुए आती है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कमर्शियल एसोसिएशंस को, कमर्शियल जितने भी बिजनेस हैं उनको हो रहा है, क्योंकि अब कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी बाधित हुई। बेंगलुरु में ये सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई है, ये दावा किया गया और अगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो फिर शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मजबूरन ताला लगाना पड़ेगा और इसीलिए बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने एक दिन के लिए पूरे शहर में होटल्स बंद रखने का ऐलान किया है। बता दें कि यह संकट आखिर पैदा क्यों हो रहा है। आपने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तस्वीरें देखी। अब कमर्शियल एलपीजी की अगर बात आई तो बेंगलुरु में भी इसका खतरा मंडराया। वो इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ऐसे में यहां से जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आयात निर्यात, एनर्जी आयात निर्यात होती है, वो ठप पड़ गई है और इस जंग की वजह से खास तौर पे जो एशियाई इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा तेल का सप्लाई होता है, चाहे चीन हो, भारत हो, तमाम एशियाई देश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, यहां पर संकट मंडरा गया। और बड़ी जानकारी, एलपीजी की कमी पर तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया। तेजस्वी सूर्या की तरफ से कहा गया कि पेट्रोल मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई, कमी खत्म करने के लिए हाई प्रायोरिटी रखी गई है और इस कमी को खत्म करने के लिए लगातार काम जारी है। एलपीजी की कमी पर तेजस्वी सूर्या का ये बयान सामने आया। पेट्रोलियम मंत्री को जानकारी दी गई, कमी खत्म करने के लिए हाई प्रायोरिटी पर काम किया जा रहा है। देखिए, बेंगलुरु में एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी का जो संकट मंडराया है उसको लेकर बेंगलुरु होटल एसोसिएशन की तरफ से एक दिन सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला लिया गया। तो अब ऐसे में इस संकट से बढ़ते हुए और इस पर काम करते हुए तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया और ये देखिए, ये तस्वीर भी, ये लेटर जिसमें जानकारी दी गई है, पेट्रोलियम मंत्री को ये जानकारी दी गई कि कमी को खत्म करने के लिए जल्द ही काम किया जा रहा है, जल्द ही इस कमी को पूरा किया जाएगा। हाई प्रायोरिटी पर इसे रखा गया है और क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या समाधान हो सकता है, इस पर काम किया जा रहा है। एलपीजी की कमी पर तेजस्वी सूर्या का यह बयान, पेट्रोलियम मंत्री को यह जानकारी उनकी तरफ से दी गई। और बात करेंगे अब राजस्थान की, जहां पर खाड़ी युद्ध का असर सीधा देखा गया। देखिए, एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तेल कंपनीज ने डीलर्स को कहा कि वो कमर्शियल गैस की बुकिंग ना करें, घरेलू सप्लाई को ही प्राथमिकता दें। अब इसे लेकर मंत्रालय ने भी नया आदेश जारी किया, केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा नए आदेश के कारण होटल्स और शादियों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने की आशंका है। राजस्थान में भी इसका सीधा असर देखा गया। खाड़ी युद्ध का सीधा असर एलपीजी की सप्लाई पर पड़ रहा है।